ओके बात जी, आईसीसी T20 वर्ल्ड कप चल रहा है अभी, लेकिन आपको पता हमारा है भी कि अभी मैच इस है वर्ल्ड बाकी। कप में पाकिस्तान की कैंपेन जो है ना, वो अब ऑब्वियसली उस पर ज़्यादा बात करने को कुछ राय ही नहीं है, बचा नहीं है। फ्रैंकली कुछ भी नहीं है। व्हाट मतलब हम न्यूजीलैंड की चलें, ये बता दें आपको कि न्यूजीलैंड की कामयाबी के बाद पाकिस्तान के सेमीफाइनल में पहुंचने के ऑब्वियस इम्कान जो हैं वो बिल्कुल ही कम हो गए, और उसके बाद सारी बात वहीं पहुंच गई अगर मगर। कोई चांस आई एम नहीं, नॉट इंटरेस्टेड कोई इन द चांस अगर नहीं है। मगर। तो फिर हाँ, बहुत ही क्रिटिकल अगर मगर वाली बात है, हो जाए तो ठीक है, कोई मजा ही नहीं देखा, होगा, फिर हो जाए पे आ गए, हो जाए तो कोई बात ही मजा नहीं होगा, करनी लेकिन मैंने। अदरवाइज देयर इज नॉट सच अ चांस। न्यूजीलैंड ने श्रीलंका को 61 रन से हराकर 3 पॉइंट्स हासिल कर लिए हैं। मजमूई तौर पर रन रेट भी बहुत बेहतर हो गया इनका। अगर कीवी टीम इंग्लैंड से आखिरी मैच हार गई तो पाकिस्तान को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए 28 फरवरी को ना सिर्फ श्रीलंका को हराना है, बल्कि बहुत बड़े मार्जिन से, मतलब कोई 70-75 रन के मार्जिन से हराना होगा। और अगर इंग्लैंड और न्यूजीलैंड का मैच बारिश के बायस मनसूख हो गया तब भी पाकिस्तान टीम इवेंट से बाहर हो जाएगी। और ये कहना सर्टनली गलत नहीं होगा कि बाहर पाकिस्तान के लिए कैच 22 वाली सूरत हाल है, लेकिन हमें किसने पहुंचाया है? जाहिर है हमारी अपनी टीम ने इस मैच में पहुंचाया है, और इंग्लैंड का मैच हम जीत सकते थे। मुझे अब तक दिल पे जो है ना वो सांप लौटते हैं मेरे। जो चीज़ नहीं जीती वो हम जीत भी नहीं सकते थे, इसलिए ऐसे नहीं बातें करनी हमने। भट्टी साहब हमारे साथ हैं और साथ ही सिकंदर भी हमारे साथ हैं। आप दोनों से एक सवाल, तो मतलब हम न्यूजीलैंड श्रीलंका के भी मैच देख लें, और भी अब जो टॉप टीयर टीम सारी आ गई हैं, अभी जो चल रहा है वेस्ट इंडीज, साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज भी देख लें जो अभी हो रहा है। मतलब शुरू में एक दो अगर इनके खिलाड़ी गिर भी जाएं तो पूरी टीम ढेर नहीं हो जाती। आई एम अमेज्ड पिछले कुछ मैचेस देख के कि पहले मैच में भी, पहले बॉल पे भी, जैसे नसीम शाह ने भी जो लास्ट कौन सा हमारा मैच हुआ है न्यूजीलैंड के साथ था, हाँ, वो जो आउट कर दिया पहले ही उस पे, उसके बाद शाहीन ने एग्जैक्टली, उसके बाद भी वो मैच जीत गए एंड दे प्लेड सो वेल, ऑलमोस्ट एक सेंचुरी भी बनाई। सारी अच्छी टीमें ये कर रही हैं। पूरा ब्रूक ने मैच निकाल दिया। भट्टी साहब आप बताएं। बहुत शुक्रिया उमर अब्दुल्ला आपका। देखें, हम लोग जिस ब्रांड की क्रिकेट खेल रहे हैं, अब आप आज वेस्ट इंडीज साउथ अफ्रीका वाला मैच देख रहे हैं ना, कि वेस्ट इंडीज की ऊपर से 4 विकेटें गिरी, फिर भी वो 176 रन कर गए। और फिर साउथ अफ्रीका जो जवाबन खेल रहा है वो तो अलग ही लेवल है, मुकाबला अलग लेवल है कि 6 ओवरों में 69 रन कर दिए जी। हम लोग रिलाय कर रहे हैं दुआओं पर, हम लोग रिलाय कर रहे हैं रमजान पर। देखें, कल जुमे का दिन है, रमजान का दूसरा जुमा है। सबसे पहले तो हमें जुमे की नमाज में दुआएं मांगनी चाहिए, तौबा करनी चाहिए मेरा ख्याल है। न्यूजीलैंड की टीम कल न्यूजीलैंड की टीम इंग्लैंड से हार जाए, ताकि हमारा सैटरडे का चांस है। अदरवाइज सैटरडे अगर कल न्यूजीलैंड जीत गया तो इंग्लैंड तो ऑलरेडी क्वालिफाई कर गया, न्यूजीलैंड भी कर जाएगा, हमारा और श्रीलंका का मैच, उसकी कोई अहमियत नहीं होगी। लेकिन सवाल भट्टी साहब, बात ये है, आपने भी ये बिल्कुल वही बात कर दी जो हम बिल्कुल करना नहीं चाह रहे, और बल्कि सिकंदर को भी इस बात में हम इन्वॉल्व कर लेते हैं। मे द बेस्ट टीम विन, टर्म तो सुना ही होगा जब भी कोई मैच वगैरह हो रहा हो, कोई भी मैच हो रहा हो, क्रिकेट भी ना हो। वी आर नॉट द बेस्ट टीम, वाई आर वी डूइंग द अगर मगर, और हमारा चांस बन जाए और वो बन जाए, मतलब हम क्यों कर रहे हैं? मैं तो कहती हूँ ये तो धोखा होगा उन टीमों के साथ जो स्टेलर परफॉर्म कर रही हैं, और उन्हीं को जीतना चाहिए, उन्हीं को आगे जाना चाहिए। हम क्यों अगर मगर में पड़े? हमें तो निकल आना चाहिए, हमें वापस आ जाना चाहिए। हम वेस्ट इंडीज के आज के मैच की बात कर रहे हैं, की बात हो ही नहीं है, तो ठीक है उनकी विकेटें गिरी, उन्होंने 176 फिर भी बोर्ड पे सजा दिए। फिर साउथ अफ्रीका एक अलग ही लेवल पे क्रिकेट खेल रहा है, फिर न्यूजीलैंड एक अलग लेवल पे क्रिकेट खेल रहा है, और इंग्लैंड तो कोई बहुत ही रिमार्केबल क्रिकेट नहीं खेल रहा था बाय द वे इंग्लैंड, लेकिन हमने उनको फिर भी जिता दिया। हमारे साथ हैं सिकंदर और भट्टी साहब। अच्छा जी, पहले हम क्रिकेट की बात कर रहे थे और मैंने और अब्दुल्ला ने तो फैसला कर लिया था कि हम बात करना ही नहीं चाहते, लेकिन हमारी टीम चाहती है कि हम बात करें, और भट्टी साहब भी चाहते हैं, ये फैसला किया था कि नहीं हम बात करेंगे, तो अब वो हमारे साथ हैं। अच्छा जी सिकंदर, फिर बताइए क्या बात करें? हम अपने चांसेस की तो क्या ही बात करनी है, नहीं करनी, खबरदार किसी ने अगर मगर की बात की मेरे होते बाकी क्रिकेट टीमों की परफॉर्मेंसेस देख लें। अब्दुल्ला, कल हुमा ने बड़ी अच्छी बात कही थी, कल हुमा ने ये बात कही थी कि क्या हम डिजर्व करते हैं सेमीफाइनल में जाने के लिए, क्या हमारी टीम की परफॉर्मेंस वो है, क्या हम उस स्टैंडर्ड के क्रिकेट खेल रहे हैं कि जो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करते हैं हम दूसरों और जैसे बाकी खेल रहे हैं। हाँ, कल आप सेंटिनर की बात करते हैं, उसने 132 T20 मैचेस खेले, हमारा जो ऑलराउंडर है शादाब, उसने 127 खेले।
8-10 मैचों का फर्क है। और दोनों की क्रिकेट में जमीन और आसमान का फर्क है। जहाँ छोटी टीम आती है, शादाब साहब आ जाते हैं, बॉलिंग भी पूरे ओवर करते हैं, ना बॉलिंग करते हैं, तो हमारे और जो बड़ी टीमें आती हैं तो अपने ओवर बचा लेते हैं, 1 ओवर 2 ओवर बाकी नहीं करते। तो ये चीजें हमारे और दूसरी टीमों में जमीन और आसमान का फर्क आ गया है। हमारा कप्तान जो है वो जो सीक्रेट वेपन है उसको छुपा के रखता है। उसको कप्तानी मेरे ख्याल से, आई एम वेरी सॉरी, वो स्क्रिप्टेड कप्तानी कर रहा है। उसके पास शायद पर्चा है जिसके बेस पे वो कर रहा है। इस तरह कप्तानी नहीं खेल के सिचुएशन के हिसाब से होती। तो ये वो चीजें हैं कि जिसको बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट चाहिए। आप कुछ कर लें, कोच बदल लें। अच्छा सिकंदर, फिर कप्तान की गलती चलो होगी, फिर कप्तान को जिसने कप्तान बनाया उनकी भी तो गलती है ना? देखिए, मुझसे भी पूछा था नकवी साहब ने, और आपने तो यस कहा था। मैंने इसलिए यस कहा था कि जो दूसरे नाम ले रहे थे वो तो रटे पिटे पुराने थे। यही तो हमारा प्रॉब्लम है। उसके बाद मैंने खुद एक्सेप्ट किया एशिया कप के बाद कि मुझसे गलती भी इसमें नहीं है, कैपेसिटी। आप लोगों ने कप्तान बनाने की कोशिश की। ये जो T20 का टूर्नामेंट हो रहा है जिसको किसी को नहीं पता कहाँ हो रहा है सिवाय प्लेयरों के, कौन खेल रहा है, कहाँ रन हो रहे हैं, वो तो उससे पहले होना चाहिए था। उसमें हम कप्तान देखते हैं। मैंने जब वाइस कैप्टन की बात की थी कि आप वाइस कैप्टन रखें, तो माइक हैसन ने कह दिया नो वाइस कैप्टन। क्यों नहीं? मैंने कहा कि आप कप्तान को कैसे ग्रूम करेंगे? इसीलिए इसी तरह करते हैं ना कि आप वाइस कैप्टन रखते हैं, उसको खिलाते हैं, पता चलता है। वो नहीं कि हमारी 3 मेंबर की कमेटी है। तो ये सारी चीजें जो है खिचपिच है। और कुछ कर लें, कप्तान बदल लें, कोच बदल लें, प्लेयर बदल लें, जब तक पाकिस्तान का क्रिकेट का सिस्टम सही नहीं होगा कि प्रॉपर तरीके से क्रिकेट नहीं होगी, ये लड़के जाके डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेलेंगे। और डोमेस्टिक के पैसे भी ठीक करें। डोमेस्टिक में जाने से डरते भी हैं ना, ये भी तो बात है। मैं सबसे पहले मैं नकवी साहब को एडवाइस करूंगा, इंशाल्लाह अगर हम नहीं, अगर खुदा ना करे अल्लाह ना करे, अगर हम नहीं क्वालिफाई करते, सब लड़कों के जो है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट रोकें, पैसे रोकें। ये सिर्फ पैसों की मार है, उनको फिक्र ही नहीं है। अब घर बैठे आपको 25 लाख रुपए मिल रहे हैं, हु केयर्स, हु वांट्स टू प्ले? कौन 4 दिन की? मुझे किसी ने कहा कि मेरा बेटा नहीं खेलना चाहता 4 दिन, वो कहता है 4 दिन मैं नहीं खेल सकता। यार ये एक प्लेयर ने मुझसे कहा है, तो अब मैं क्या करूं? मैं किसी का नाम नहीं लेता। तो प्लेयरों की तो ये हालत है, जब घर बैठे पैसे मिल रहे हैं तो वो क्यों खेलेगा 4 दिन की क्रिकेट? तो नहीं वजह है थोड़ा सा डांट देते। नहीं सिकंदर क्यों डांटेंगे? उसका प्लेयर के बेटे की बात हो रही है, उसका अबू खुद ही डांटेगा उसे। सिकंदर किस खुशी में डांटे? अच्छा अब्दुल्ला, मैं सिकंदर भाई काफी दिन से कह रहे हैं टीवी पे कि ये सारा सिस्टम जो है ये माइक हैसन चला रहे हैं। पहले मैं भी ये नहीं मानता था। कल मैं एक प्रोग्राम में था जहां नदीम खान जो फॉर्मर डायरेक्टर थे पीसीबी के, वो कुछ महीने पहले तक डायरेक्टर थे, अब नहीं है, लेकिन वो उस वक्त सिलेक्शन कमेटी का पार्ट थे। नदीम खान ने कल बताया कि बाबर आजम को जब माइक हैसन ने कहा कि भाई आपको खेलना है तो 4थे नंबर पे खेलना है, तो पहले तो बाबर आजम ने मना कर दिया, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं भाई, अगर टीम में आपकी जगह उसी सूरत में बनती है कि हम आपको ओपनर नहीं खिलाना चाहते, साइम अयूब, साहबजादा फरहान इस पोजीशन पे फिट हैं, आपको 4थे नंबर पे खेलना है, तो मजबूरन जब माने नहीं माइक हैसन तो बाबर आजम ने फिर 4थे नंबर पर खेलने का फैसला कर लिया। तो कहने का मकसद है कि हमारी जो ईगो है माइक हैसन की, अब देखें ना, फखर जमान को हमने जो ड्रॉप किया वर्ल्ड कप के पहले 4 मैचेस में, और वो 5वां मैच तो बारिश की नजर हो गया, 6ठा मैच जब खेले तो नासिर हुसैन और वसीम अकरम जैसे जो बड़े प्लेयर्स थे वो कहते रहे यार इसकी तो टीम से बाहर बैठने का कोई जवाब ही नहीं है। अबरार अहमद, सारे एक्सपर्ट्स सीख रहे हैं कि भाई अबरार अहमद पाकिस्तान का प्रीमियर बॉलर है, उसको आप ना बिठाएं। पिछले साल 1.5 में अबरार ने पाकिस्तान को बहुत सारे मैचेस जितवाए, अबरार अहमद को माइक हैसन ने बाहर बिठाया हुआ है। तो फिर इसका मतलब है कि जो जड़ है, जो सिकंदर बख्श साहब ने काफी महीने पहले निशानदेही की थी, वो माइक हैसन है। माइक हैसन न्यूजीलैंड के सिस्टम को तो शायद चला के उस टीम को खड़ा कर दिया। वैसे माइक हैसन से हमारा कॉन्ट्रैक्ट कितना रह गया है? मतलब पता नहीं, इतनी बुरी बात। अभी तो अब्दुल्ला 1 साल तो मजीद बाकी है, और वो अच्छे खासे पैसे बनाएंगे, यहाँ से बहुत सारी कहानियां लेकर जाएंगे, जाके वहाँ किताब लिखेंगे, कोई पॉडकास्ट वगैरह करेंगे, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट को वो कुछ नहीं देके जा रहे। कल तो शायद अफरीदी ने भी कह दिया कि लग रहा है कि ये किसी फ्रेंचाइज की टीम बना रहे हैं, ये पाकिस्तान की टीम तो इस तरह नहीं बनती। ये आईपीएल में भी कोच करते रहे हैं, ये न्यूजीलैंड के भी कोच रहे हैं, इनका पास्ट कोचिंग रिकॉर्ड कैसा रहा है? नहीं, पास्ट रिकॉर्ड तो बहुत अच्छा रहा है, लेकिन वहां प्लेयर आउटस्टैंडिंग थे। न्यूजीलैंड के 5-6 साल कोच रहे, उसके बाद रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु जो है वहां पर ये डायरेक्टर क्रिकेट थे, तो वो विराट कोहली वहां पर कप्तान थे, उनके पास प्लेयर एक से बढ़कर एक थे।
लेकिन हमारे पास उस क्वालिटी के प्लेयर नहीं है। अब देखे ना, पाकिस्तान की इस टीम में 283 रन बनाए हैं साहबजादा फरहान ने। बाबर, सलमान अली आगा, उस्मान खान और साइम अयूब, इनके 100 रन भी नहीं है। तो और चलिए हम वैसे परसों के मैच में, कल के मैच का कल है। हाँ जी जी, मैं जल्दी से एक बातें करना चाहता हूँ जो क्रिकेट मैचेस से रिलेटेड नहीं है। सबसे पहले तो मैं सब रिक्वेस्ट करूंगा, मैंने अभी पहले प्रोग्राम में कि मैं दोबारा करना चाहता हूँ कि वो जो फैमिली मेंबर है ना वो बैठ के कमेंट्स ना दे। कल मैंने एक टीवी के प्रोग्राम में देखा उनके शाहजाद के ससुर रिश्तेदार को प्रोटेक्ट कर रहा है और हाँ वो कर रहे हैं। Basically ना engage. It was evident. He should not comment on his performance. He should rather reserve his comments कि भाई वो मेरे दामाद हैं। नहीं, रिजर्व नहीं, आपको कमेंट्स नहीं देने चाहिए। आपका वही तो मैं कह रहा हूँ कि उनको वो पैनल का हिस्सा जरूर है, लेकिन उनको शाहजाद की परफॉर्मेंस पे कमेंट्स नहीं देने चाहिए। बिल्कुल भी नहीं। और कप्तान की वाइफ ने भी जब ट्वीट किया था, मैं तो कहती हूँ बिल्कुल ना एंगेज करें। खैर इन एनी वे। और जी जी, दूसरी चीज में सारी क्रिकेट की फैमिलीज को, जैसे भी मैंने पढ़ रहा था कि आगा सलमान की बेगम जो है हमारी बहन है, वो शिकायत कर रही थी कि मुझे और मेरे बच्चे को छोड़ दें। उनको मैं सब क्रिकेटर्स की फैमिली से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग इंटरनेट पे आके इनकी कोई बात ना सुने, ना इनको कोई जवाब दे। जब आप जवाब देते हैं तो फिर ये बात बढ़ती है। आपको पता हो कि कोहली को इंडिया में उन्होंने कहा था ट्रोल होते हैं, मतलब ट्रोलिंग इज अ फिनोमेनन। ना एंगेज करें। अच्छा जी, कोई चेंज कर रहे हैं हम भट्टी साहब परसों के मैच में? जी सॉरी, परसों के मैच में क्या कह रहे हैं? कोई चेंज करेंगे हम प्लेइंग 11 में? देखिए, परसों का मैच मेरे ख्याल में कल इंग्लैंड न्यूजीलैंड का मैच हो जाए, लेकिन मुझे नहीं लग रहा। एक ही चेंज बनता है कि अबरार को हमने 11 में डालना है, अदरवाइज बाकी हमारी टीम बिल्कुल सेट है। आप साइम अयूब को ठीक है जी, कल बात कर लेंगे। नाफी भी वापस आ सकते हैं वैसे तो, नसीम शाह भी है, नसीम शाह भी आ सकते हैं। आपका कल बात कर लेते हैं इस पे।